Students, welcome to this lesson. Today we are going to understand what happens inside a metal. अब मेटल के अंदर की कहानी को हम देखने जा रहे हैं. Metal, let us imagine a cylindrical metallic structure. तो उसमें क्या होता है? उसमें खूब सारे एटम्स होते हैं उस मेटल के. और मेटल में खास बात होती है जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ी है, that metals have large number of free electrons. ये free electrons कौन से हैं? These are the valence electrons, which are very lightly, loosely attached to their parent nucleus. At room temperatures, they leave their nucleus and they are roaming about within the volume of this metal. खूब सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल के अंदर होते हैं. आज के लेसन में वी आर गोइंग टू लर्न कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के अंदर और उनकी स्पीड्स क्या होती हैं चलने की, वो करते क्या है मेटल में रहकर, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, क्यों होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जब हम कोई बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों एक डायरेक्शन में चलने स्टार्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या चीज़ होती है, एंड उनका रिश्ता क्या होता है. ये सब बातें, खूब सारी नई चीज़ें, बिल्कुल नई बातें हैं, अभी तक आपने ये कभी भी नहीं पढ़ी हैं, तो इनको हम आज देखने जा रहे हैं. राइट. तो आओ कुछ नंबर्स के साथ खेलते हैं. किसी भी मेटल के अंदर the average free electron density जो है उस पर्टिकुलर मेटल की, वो बच्चों होती है कितनी? 10 raised to the power of 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल के अंदर पर क्यूबिक मीटर. मतलब कि अगर आप 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्यूब इमेजिन करें, यू विल फाइंड देयर विल बी 10 raised to the power of 28 electrons inside that metal. और ये electrons कर क्या रहे होते हैं? These electrons are roaming left, right, up, down, here, there, and the motion of these electrons is random, haphazard, zigzag, Brownian motion. Right? That is the kind of motion they have. तड़फते हुआ मोशन है. ये इलेक्ट्रॉन्स तो ब्लाइंड होते हैं, वो तो इधर उधर भटक रहे होते हैं. भाई मैं कहां जा रहा हूं, इधर से टक्कर, उधर से टक्कर, ऊपर नीचे, आगे पीछे. दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इमोशन. और ये टक्करें मारते हैं, देयर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. दैट मीन्स नो एनर्जी इज एमिटेड ड्यूरिंग कोलिशन. दैट इज वाई हम मेटल को अपने कान के साथ लगाएं तो हम कोई कोलिशन सुन नहीं सकते हैं ना. नो एनर्जी दैट कम्स आउट. और बिकॉज ये एनर्जी रैंडम है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी कितनी देर के बाद टक्कर मारते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्म कॉल्ड एज द relaxation time. Right? So relaxation time is the time between two collisions. इलेक्ट्रॉन यहां गया, इससे टकराया, फिर इधर गया, इससे टकराया, फिर इधर गया, किसी और से टकराया. ये रैंडमनेस है इसके अंदर. दो मुसीबतों के बीच का टाइम है, जो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है, उसकी एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. And that is of the order of 10 raised to the power of minus 14 seconds. Which means reciprocal of time क्या होता है? Frequency. तो इसका मैं reciprocal कर दूं 10 raised to the minus 14 का, वो तो आ जाएगा 10 raised to the plus 14. So the electrons have a frequency of 10 raised to the power of 14 collisions per second. इतनी ज्यादा उनको पटाख पड़ते रहते हैं
per second. What is the energy on account of these electrons? क्यों होती है इनके पास एनर्जी? इतनी एनर्जी आती कहां से है? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो एक मोनोएटॉमिक पार्टिकल है। अगर एक मोनोएटॉमिक पार्टिकल है तो उसका क्या होगा? उसके पास कुछ उसका रूम टेम्परेचर होगा T. We have learned in thermodynamics the energy associated with each degree of freedom is half of kBT. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, therefore उसकी एनर्जी हो जाएगी 3/2 kBT. And that energy is in the form of only kinetic energy, that is half of mv square. So यहां से अगर मैं kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन ले लूं, रूम टेम्परेचर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ kg में ले लूं, तो वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे that these electrons have a very large velocity. This velocity would come out to be 10⁻⁵ meter per second or 100 kilometers per second. This is a very large velocity. Remember, escape velocity of the earth is only 11.2 kilometers per second. जबकि electrons inside the metal, they have velocities of 10⁵ meters per second. Extremely large, 100 kilometers per second. फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने मेटल को छोड़कर बाहर आ नहीं सकते हैं। घर में रहकर अंदर जितनी मर्जी उथल पुथल कर लो, लेकिन लॉकडाउन में आप बच्चों बाहर नहीं आ सकते हैं। यही हाल है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ बिकॉज इनकी वेलोसिटीज रैंडम है, इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट एवरेज वेलोसिटी इज 0. तो एवरेज वैल्यू तो 0 है, राइट? तो देयर इज अ रैंडमनेस इन द वेलोसिटीज, जिगजैग है, ब्राउनियन है, परफेक्टली इलास्टिक है, 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिलैक्सेशन टाइम 10⁻14 सेकेंड्स है, 10⁻14 टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन्स की एक सेकेंड में। ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी एवरेज वेलोसिटी उनकी 0 है। वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, कोई डायरेक्शन तो कोई है ही नहीं। कोई इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। दैट इज व्हाट दे सिंग। जब ये कब है कहानी? जब हमने ऐसे ही कोई मेटल का सिलेंडर ले लिया है, एक रॉड ले ली है, कोई बैटरी नहीं लगाई है, उसके अंदर खूब तड़फ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट अस नाउ लुक एट व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेम मेटल जब उसको किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए। सपोज हम लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, राइट प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, तो देयर वुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड whose direction would be from the positive to the negative. ये होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट? And electric field would create a force, and the force on the electrons would be given by the formula F is equal to minus E into E vector. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, F is equal to QE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो तो माइनस ही है। सो फोर्स लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना, -EE। और जब भी फोर्स लगता है तो न्यूटन अंकल ने बोला था चीजें एक्सेलरेट करती हैं, एंड एक्सेलरेशन कितना होता है, इज फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 को 2 में डाल दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है -e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into the electric field capital E vector upon mass m. Now this equation teaches us something very interesting, that acceleration is directly proportional to the strength of the electric field E. Small e constant, charge of electron constant, mass of electron constant, और ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है? वो बताता है that the direction of acceleration is opposite to that of the applied electric field. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो चार्ज जिनका नेगेटिव होता है, उनको अट्रैक्शन फील होती है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट,
एंड रिपल्शन होती है फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, तो दे स्टार्ट टू ड्रिफ्ट, दे स्टार्ट टू मूव against the direction of the electric field. And here this diagram teaches us drift velocity की direction जो है इसके opposite है. तो drift velocity क्या है? It is the average velocity with which the electrons begin to drift. Drift का मतलब होता है very slow motion, ऐसे खिसकने वाला मोशन. तो इसका नाम भी drift velocity है, इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करें drift velocity को, we'll find that is 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड. तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इतनी स्मॉल स्पीड के साथ जाते हैं. मीटर्स को थोड़ा और नंबर में क्रंच करूं तो विच वुड बी 10⁻² मिलीमीटर पर सेकेंड, विच मीन्स 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर पर सेकेंड, राइट. मतलब अब इमेजिन, आपने देखा है ना 1 मिलीमीटर अपने स्केल के ऊपर, 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट. तो इसका मतलब 1 सेकंड में ना उस मिलीमीटर का 100th पार्ट उतना सा चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में. तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर दे मूव एक्सट्रीमली स्लोली एंड दैट इज व्हाई वी से दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये वैल्यूज, ये कैलकुलेशंस जो है थोड़ा सा हमको अचंभित करती हैं. और अचंभा क्या है इस बात के अंदर कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन इतना स्लो चलते हैं वायर के अंदर, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप सोचिए जरा, और इसका जवाब जो है मेरे को आप प्लीज सोच के जो भी आपके मन में आता है दीजिए पर्सनल नंबर के ऊपर कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स इतना स्लो चलते हैं वायर के अंदर 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर इन 1 सेकेंड, तो फिर एक बात बताओ बच्चों कि जब हम अपने घर का बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब हमारे कमरे में दूसरे कोने पे होता है और एक तार जा रही होती है उस बल्ब तक, बल्ब तो इमीडिएटली ऑन हो जाता है. जबकि इस वेलोसिटी के हिसाब से हमने जब स्विच को ऑन किया तो वो सिग्नल, वो इलेक्ट्रॉन को उस बल्ब तक पहुंचने में कम से कम भी तो 8-9 घंटे लगने चाहिए थे, बट बल्ब तो इमीडिएटली स्विच ऑन हो जाता है. मेरे पास अगर एक बल्ब हो उधमपुर में और उसका मैंने स्विच रखा हो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, और मैं यहां से प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन करूं, हाय ट्रंप स्विच ऑन माय लाइट्स प्लीज, और प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस से अपनी लाइट ऑन करेंगे और इमीडिएटली मेरे उधमपुर में बल्ब ऑन हो जाएगा. इतने हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल करके आते हैं अगर उनकी स्पीड इतनी कम होती है, और किस तरह से मेरा बल्ब इंस्टेंटली ऑन हो जाता है. दैट इज माई क्वेश्चन फॉर यू. ये जो वैल्यूज हैं ये भी सच हैं और जो हम देखते हैं वो भी सच है, तो दोनों में तालमेल बिठाना है हमको. ऐसा क्यों होता है, राइट? फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स गो अहेड. इसका आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, ठीक है आप, लेकिन पहले आप मुझे बताएंगे आप क्या सोचते हैं. अब हम एक रिश्ता ढूंढना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जब भी हम कोई बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ई वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे. और ये सीधा सीधा नहीं चलते, ये भी तड़फ तड़फ के जाते हैं. ये भी इधर चला मैं उधर चला ही है, बट एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गई है जिसकी वजह से ये स्मॉल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं. और मेटल में एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, वो तो हमने बोला 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻28 होते हैं. तो हर एक को देखना पड़ेगा ना, पहले वाले का साथ क्या हुआ, दूसरे के साथ क्या हुआ. तो आइए न्यूटन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लगाते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बच्चों v इज इक्वल टू u प्लस a. u is initial velocity, v is the final velocity, a is acceleration, t is the time after which the collision take place, right? तो हर टक्कर के बाद फिर से एडजस्टमेंट होती है, डायरेक्शन चेंज होती हैं, फिर से फोर्स लग गया होता है, फिर से नया रास्ता ढूंढना होता है.
तो इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की u1 है, एक्सेलरेशन तो a है, एंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है τ1 टाइम के बाद टकराता है, तो v1 विल बी दिस इक्वेशन. सिमिलरली द सेकेंड इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v2 विल बी u2 प्लस a τ2. tau means relaxation time for the second electron. इस तरह से third, fourth, fifth, sixth and nth electron Vn will be Un plus a tau n. Let me call this my equation number 3. Let's add all these equation number 3s. तो मेरे पास क्या आएगा, V1 plus V2 plus 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 Vn, और यहाँ आएगा U1 plus U2 plus plus Un plus acceleration सबकी कॉमन है into τ1 plus τ2 plus τn. Let me divide all the terms by small n, and small n is the number of free electrons जिनके बारे में हम ये calculations कर रहे हैं. So what is this sum of final velocities by n? That is called average final velocity, and this term initial velocities upon n, this will be the average initial velocity. Initial मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी. हमने पढ़ा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो पूरा रैंडम होता है, सब तड़फ रहे होते हैं यहाँ पर, बस पूरा रैंडमनेस होती है. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल, वो तो जीरो होती है, राइट. नाउ τ1, τ2, τn by n would be the average relaxation time. कुछ इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टक्कर मारते हैं, कुछ देर के बाद मारते हैं, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ एवरेज, राइट. सो वी कैन से देयरफॉर दैट ये जो वेलोसिटी है ना, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, इसी को तो बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a टाउ एवरेज, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कितना होता है मेटल्स में, इज अराउंड 10 to the power of -14 seconds. दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 5. अभी हमने डिराइव किया था ना एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, इज माइनस स्मॉल e by m, इक्वेशन नंबर 2. लेट अस पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 5, एंड व्हाट विल आई गेट, a की जगह आई विल राइट माइनस e by m, माइनस e by m, ये इसकी जगह मैंने लिख दिया, a की जगह माइनस e by m e टाउ एवरेज. तो इस इक्वेशन से हमने क्या सीखा, what are the learnings from this formula? The first learning is the magnitude of the drift velocity is directly proportional to the electric field applied. कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है साहब, ये रिलेशन याद है ना बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, E is equal to माइनस dV by dr, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो इसलिए माइनस को भूल जाते हैं. dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस, dr इज द डिस्टेंस. तो हमने बैटरी लगाई है, इसको कुछ V वोल्ट की बैटरी लगाई है, और लेंथ है इसकी L, टर्मिनल्स की लेंथ L है, डिफरेंस, तो V by L इज इक्वल टू E. लर्निंग नंबर 2, इससे क्या पता चलता है हमको, ये अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. 1.5 वोल्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, 220 वोल्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी. लेंथ अगर लंबी होगी मटेरियल की तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, राइट. और दूसरी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अगर टक्कर देर देर के बाद होगी, ये टाइम एवरेज ज्यादा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा. देर देर के बाद टक्कर होगी, जीवन में मुसीबतें कम कम आए तो हम ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, राइट. और मुसीबतें हमेशा बाहर से नहीं आती हैं, कुछ मुसीबतें इंटरनल भी होती हैं. हम अपने आप के लिए कुछ डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं by our attitude, by our laziness, by the choices that we make. So we have to all ensure that हम लोग सब केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, राइट.
आप एक कदम आगे बढ़ाओगे, मैं 2 बढ़ाऊंगा आपके लिए। एक कदम तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सही सिंसियरली, बट many students are not sincere. I observe this. YouTube बड़ी पावर देता है ना मेरे को देखने के लिए कि कौन कौन लोग वीडियोस देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं, कितने देर के लिए देखते हैं। टाइमिंग मुझे पता होता है आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का ना, कितनी कितनी देर के लिए आप देख रहे हो, कितना वीडियो पूरा देखा, किसने पॉज किया, किसने पॉज नहीं किया, किसने ऐसी स्टोरी की तरह देखा, किसने समझते हुए देखा, सब मालूम चलता है मेरे को। भगवान सब पे कृपा करे, सद्बुद्धि दे, मेहनत करें, अच्छा बने, आगे बढ़े। ये समय सबका इम्तिहान ले रहा है। आइए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने सीखा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, कितने सारे स्टार दिए मैंने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार आता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये रिलेशन को हमको डिराइव करना है, और जो हमने पिछली इक्वेशंस हैं वो हमारे काम आएंगी इसको करने के लिए। तो उस वाली हमको बातें सब याद रखनी है। कौन सी वाली बातें? एक्सेलरेशन की बातें, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूलाज, ये सब काम आएंगे। आओ देखते हैं। लेट अस इमेजिन, तो इंट्रोडक्शन में बोलता हूं, बाकी मैं नोट्स प्रिंटेड भेज रहा हूं ना आपको, तो अभी भेजूंगा। तो लेट अस इमेजिन दैट वी हैव अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ length L, area of cross section A, having small n number of free electrons per unit volume. और इस वायर में तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, कितनी होती है मेटल्स की, अभी बताया था मैंने, 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। लेकिन ये वायर ना 1 मीटर लंबी है ना 1 मीटर मोटी है, तो ये तो एक वायर है। लेट अस सपोज इसके अंदर कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस वायर का वॉल्यूम है कुछ, क्या होगा वॉल्यूम? A into L, area of the base into length, volume of a cylinder. So we'll have the free electron density will become capital N upon AL, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस वायर कैपिटल N will be equal to small n AL. 9.5, equation number 1, right? 9.5 रहोगे थे। Okay, now here N है, कैपिटल N है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर में। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो है E, स्मॉल e. So what is the total charge inside the wire? And the total charge inside the wire will be capital N into E. Let me put equation number 1 into, I will get the charge inside the wire will become, जो नाल था अब बन जाएगी नाली। तो नाली चार्ज है इसके अंदर, याद रहेगा ना। नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है? लेंथ है L वायर की अपॉन टाइम, और टाइम विल बी L अपॉन VD। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम तो ढूंढ रहे हैं करंट, और करंट बच्चों क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T। Q हमको मिल गया यहां से, और T मिल गया हमको यहां से। डाल देते हैं दोनों को इक्वेशन नंबर 4 में। I इज इक्वल टू, बहुत QT है ये, Q/T। तो व्हाट विल आई गेट? I इज इक्वल टू, Q कितना है हमारा? नाली, और टाइम कितना है? इज L अपॉन VD। L गेट्स कैंसल्ड, ये रेसिप्रोकल में VD है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू NeA/VD, राइट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो आई कैन इवन राइट करंट इज इक्वल टू माइनस NeA/VD, एंड माइनस इज बिकॉज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, राइट। ये फॉर्मूला है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे सीखा क्या हमने? व्हाट इज आवर लर्निंग? फर्स्ट लर्निंग इज द करंट is directly proportional to small n, the free electron density. Metals are called good conductors because
मेटल्स के पास 10 raised to the power of 29, 28, 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर क्यूबिक मीटर. Whereas insulators like plastic, उनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों. 10 raised to the power of 6 होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर. अब 10 raised to the power 29 is much greater than 10 raised to the power 6. That is why metals are good conductors of electric current. तो स्मॉल एन डिसाइड करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइड करेगी. और क्यों अलग अलग मेटल के कंडक्टिविटी अलग होती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी अलग होती है? बिकॉज सब मेटल की फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्डर की होती है, लेकिन सबकी इतनी एग्जैक्टली नहीं होती, इस ऑर्डर की होती है. ऑर्डर मीन्स अगल बगल, राइट? तो जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा आसान से कैरी करेगा करंट को, करंट मोर हो जाएगा. फिर सेकंड लर्निंग इज दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. सो thicker wires will be able to carry more current. If area is more, the current carrying capacity will also be more. And the current is directly proportional to the drift velocity, which is very small, 10 to the minus 5 meter per second. So even if drift velocity is small, ये small n बहुत बड़ा है ना, 10 to the 29. एरिया छोटा भी होगा, VD छोटा भी होगा, लेकिन इतने बड़े के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट नंबर. एंड स्मॉल e is of course a constant charge of electron, 10 raised to the power 1.6 into 10 raised to the minus 19 coulomb. So these are the three factors जिनके ऊपर निर्भर करता है कि करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर क्या होगा, राइट? तो पूछ ले आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? ओके, अब हम एक और टर्म आज आपके साथ सीखने जा रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्लास 11th 12th में आकर इज अ मोर इंपॉर्टेंट टर्म एज कंपेयर टू जस्ट करंट. करंट वाज गरीबों की टर्म, करंट 10th क्लास तक के बच्चों के लिए. 12th क्लास वालों को करंट डेंसिटी, जे वेक्टर, ये ज्यादा अच्छा लगता है. एक ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोर इंफॉर्मेटिव फिजिकल क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में. क्यों होती है वेक्टर, होता कितना है, करंट डेंसिटी चीज क्या होती है? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, राइट? और देखते हैं करंट डेंसिटी. एक वायर है, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और वहां से करंट चलना शुरू हो जाता है. अब कहीं पे वायर पतली हो गई है, कहीं पे वायर मोटी है, तो क्या होगा? जैसे आपने फ्लूइड्स में पढ़ा था कि व्हेन अ फ्लूइड comes to a narrow aperture, the speed with which it flows increases, है ना? फास्ट चलने लगते हैं आप. अब ये फास्ट इलेक्ट्रॉन जो यहां चलने लगते हैं, बिकॉज जगह कम है तो तेजी से क्रॉस करना पड़ेगा उनको. बट करंट जो है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज coming in is equal to charge going out, equation of continuity. Charge coming in should be equal to the charge going out. Current coming in should be equal to current going out. यहाँ पर तो चौड़ी सड़क है, यहाँ पे पतली सड़क है. तो रियल लाइफ में क्या होता है, पतली सड़क आ जाती है, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन सर्किट्स में स्पीड बढ़ जाती है यहाँ पर. The current, however, remains the same. The current is the same at any cross section. पतली जगह पे, मोटी जगह पे, तिरछी जगह पे, सब जगहों पर करंट सेम होता है. And current density is defined as the amount of current flowing per unit area of cross section. Right? जहां पे area of cross section कम हो जाता है, वहां पर the density of these current lines increases. And because area एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए करंट डेंसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट? एंड द यूनिट्स आर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये है करंट डेंसिटी. थोड़ा
उसको ध्यान में रखने का है, यूनिट्स को ध्यान में रखने का है। तो हमने कहा करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट स्केलर है लेकिन एरिया तो वेक्टर है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, राइट। और यू कैन से करंट इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बट करंट के बारे में हमने क्या सीखा हुआ है, अभी डिराइव किया था, करंट तो होता है NEAVD। तो डाल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 में, तो आई विल फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NEVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें आप देखो करंट डेंसिटी मैंने कहा क्यों पावरफुल क्वांटिटी है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है किसी मेटल के लिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है किसी मेटल के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल के लिए और उस हालात के लिए कितनी बैटरी लगाई है उसके लिए कांस्टेंट है ना। जैसा भी आपने वोल्टेज लगाई है, लेंथ है कंडक्टर की, तो VD भी कांस्टेंट है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है। तो करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है जो हमारे पास आ रहा है कि हर एक जगहों पर करंट डेंसिटी इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर करंट डेंसिटी, यहाँ पर करंट डेंसिटी, these terms are constant, राइट। तो एक और बात हम करेंगे आज के लेक्चर में, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। कंडक्टर्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है ना, जो मोबाइल ज़्यादा होते हैं। आजकल हम सब लोग लॉकडाउन है तो हमारी मोबिलिटी तो बहुत कम है, बट इलेक्ट्रॉन कितनी मोबिलिटी होती है। तो द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन अ वायर, तड़फ के ही चलते हैं लेकिन चलते तो हैं। इट्स द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हो आप, एक साइड प्लस बैटरी, एक तरफ माइनस बैटरी। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वोल्टेज लगाते हो बेसिकली, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। सो जब कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा होती है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, एंड इट इज अ मेजर ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। Electron mobility of conductors is much greater than the electron mobility of insulators. तो किसी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से हमको पता चल जाता है कि हाउ गुड अ कंडक्टर इट इज। अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और उसमें एक लार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा हो जाए, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, उसकी मोबिलिटी बहुत हाई है, राइट। और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है उसकी यूनिट्स आप सोचिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ये तो कुछ हो गया, इज मीटर्स पर सेकेंड, राइट। सो तो ये मीटर्स पर सेकेंड है, और डायमेंशंस करंट की डेंसिटी की बतानी जरूरी है। तो J इज I बाय A, तो I क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सो A1 L-2, राइट। सो यहां से हम मोबिलिटी की बना सकते हैं मीटर्स पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर। सो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की यूनिट्स बन जाती हैं मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट्स तो न्यूटन पर कूलम भी होती है, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड्स, राइट। और मीटर कूलम, दिस इज लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने। इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P वेक्टर इज Q into 2A, चार्ज into डिस्टेंस, दैट इज कूलम मीटर। एंड न्यूटन सेकेंड क्या होता है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम। सो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इम्पल्स, या डाइपोल मोमेंट अपॉन चेंज ऑफ मोमेंटम। डोंट वरी, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके, यहाँ तक बस काफ़ी है, हमको यूनिट्स आना चाहिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का।
ठीक है, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बोर्ड वाले तो शायद ही पूछते हैं, बट फिर भी हमको आना तो चाहिए, सिलेबस का पार्ट है, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर टुडे। आई एम सेंडिंग यू द नोट्स एज वेल, so kindly be regular with your work. I can guarantee you this, that there will be no time to revise this syllabus again. Even after the lockdown gets opened, we will not have time, so use this time very effectively. I can tell you that this is the best thing to have happened to anybody, because at least you'll become self-dependent and work hard. These are the qualities of good students. When I was a student, I did not have the luxuries of tuitions and so on. खुद मेहनत से पढ़ा हूँ, आपको आज खुद मेहनत से पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक गाइडेंस मिल रही है। इस गाइडेंस का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जीवन में बहुत आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू very very much. Signing off today from here, Minish Gulati, on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur. Bye bye.